IAS PCS सीरीज नंबर 1 मेगा सीरीज भाग 1। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ फिर से एक बार। इतिहास के पहले देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका नाम है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या है 4। इनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के ये थे महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 6, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 7, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध, अशोक और वो भी कलिंग युद्ध का जब बात हो तो आप समझ लीजिए 261 ईसा पूर्व लड़ा था अशोक ने कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में अंग्रेजों का बात कर रहा है भाई। अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से हुई थी 1857 की क्रांति। प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रश्न संख्या 13, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? इसका उत्तर है 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और अब देखते हैं भारतीय संविधान व राजनीति से संबंधित 16 से प्रश्न संख्या 16 से 25 तक। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान की बात की जा रही है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो जिसको कहा जाता है उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 18, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 19, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ये है 552 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा की बात आए तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और जब राष्ट्रपति की बात हो तो इनका कार्यकाल होता है मात्र 5 वर्ष। अगला प्रश्न संख्या 22, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार की बात हो तो आप याद कर लीजिए मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जिस भाग में है वो है भाग संख्या 4। प्रश्न संख्या 24, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का
राष्ट्रीय प्रतीक वो है अशोक स्तंभ। प्रश्न संख्या 25, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और अब देखेंगे प्रश्न संख्या 26 से 35 तक भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 26 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 27, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा। अगला है प्रश्न संख्या 28, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जब पर्वत की बात हो तो आप जान लीजिए माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न संख्या 29, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस पृथ्वी पर विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 30, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु की बात हो तो आप समझ लीजिए इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है, सबसे दक्षिण में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 32, मरुस्थल वाला राज्य कौन सा है? मरुस्थल वाला राज्य है राजस्थान। प्रश्न संख्या 33, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रश्न संख्या 34, मानसून किस कारण आता है? मानसून आता है वायु दाब के अंतर के कारण। प्रश्न संख्या 35, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो इसका उत्तर है 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। और अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 से 45 के बीच। प्रश्न संख्या 36, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम गुर्दे करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, प्रकाश की गति कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र, इसका उत्तर है H2O। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन की बात हो और सी की बात आ जाए तो आप समझ लीजिए स्कर्वी की बात की जा रही है, और विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 41, सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनता है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन से। प्रश्न संख्या 42, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 43, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी मानव शरीर में जो हड्डी है उसका नाम है फीमर। प्रश्न संख्या 44, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो इसका उत्तर है निर्वात में। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती। प्रश्न संख्या 45, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था व विविध 46 से 50 तक। प्रश्न संख्या 46, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है, रुपया इसे बोलते हैं। प्रश्न संख्या 47, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। प्रश्न संख्या 48, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न संख्या 49, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 50, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सन 1945 में।